और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? हु बिगेन द फरेजी मूवमेंट? ऑप्शन है में इसका हाजी शरीयतुल्लाह, सैयद अहमद, सलीमुल्लाह, एम ए जिन्ना द फरेजी, एम ए जिन्ना, और ये जो है उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो एक क्वेश्चंस जो है एक काफ़ी परंपरागत प्रश्न है और ये कई बार बीपीएससी के परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो इसका जो आंसर होगा हाजी शरीयतुल्लाह होगा। फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं कि देखिए इसमें ऑप्शन से भी छाट सकते हैं। जैसे एक सलीमुल्लाह है, तो सलीमुल्लाह जो थे वो शायद मुस्लिम लीग से संबंधित थे। मोहम्मद अली जिन्ना भी जो थे वो मुस्लिम से संबंधित थे, और मुस्लिम लीग की जो स्थापना जो हुई थी 1906 ईस्वी में हुई थी। सैयद अहमद जो थे, सर सैयद अहमद एक धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित थे। तो इसका जो आंसर होगा हाजी शरीयतुल्लाह होगा। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? ठीक है, तो ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। आई थिंक आप लोग सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, आरसी दत्त, दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो जो बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये जो बुक है वो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। दादा भाई नौरोजी के बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। ये पहले तो एक पारसी थे, ठीक है, और दूसरा क्या थे, कांग्रेस के अधिवेशन में कई बार इन्होंने अध्यक्षता भी की थी। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले तक कांग्रेस के अधिक बार अध्यक्षता करने वालों में एक नाम दादा भाई नौरोजी का भी आता है। और दादा भाई नौरोजी का पेशा क्या था भाई? तो ये भौतिक विज्ञान के यानी फिजिक्स सब्जेक्ट के ये प्रोफेसर थे। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है दादा भाई नौरोजी का। और दादा भाई नौरोजी से एक महत्वपूर्ण कांग्रेस का अधिवेशन जुड़ा हुआ है। वो अधिवेशन है 1905 ईस्वी का कलकत्ता का अधिवेशन। अब वो महत्वपूर्ण क्यों है? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बंगाल विभाजन का विरोध किस प्रकार किया जाए, वो गर्म दल और नरम दल के बीच में मनमुटाव हो गया था। तो ठीक है, तो उस समय इन्होंने अध्यक्षता की थी और पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। पूछा जाता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में पहली बार किया गया था? तो किस अधिवेशन में किया गया था? तो स्वराज शब्द का किया गया था। देखिए कलकत्ता जब भी आए तो मान लीजिए ये इसका आंसर होगा इस मायने में, क्योंकि जब भी पूछा जाए कि सबसे पहले कोई चीज़ कब हुई थी, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वाली, तो आप अगर उसमें ऑप्शन कलकत्ता है तो 90% का जो आंसर होता है वो कलकत्ता है। अगर 4 ऑप्शन है और उसमें कलकत्ता है और 3 ऑप्शन के बारे में आपको बिल्कुल नहीं है तो आप वहाँ पर कलकत्ता को टिक मारकर रिस्क ले सकते हैं। जैसे देखिए 1911 ईस्वी में भी कलकत्ता एक अधिवेशन 1911 ईस्वी में शायद कलकत्ता में ही अधिवेशन हुआ था। वहाँ पे क्या था कि जन गण मन को पहला बार गाया था। 1896 ईस्वी का एक कलकत्ता अधिवेशन था, वहाँ वंदे मातरम को पहला बार गाया गया था। ठीक है, कलकत्ता जो थी दिल्ली की पहली राजधानी थी। पहला जो सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय जो भी था वो कलकत्ता में स्थापित हुआ था। तो कलकत्ता स्वतंत्रता समय के अगर कोई ऑप्शन आता है तो कलकत्ता आप में रिस्क ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदार के अधिकार को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? ठीक है, when were the right of the tenants on land in the Bengal and Bihar recognized by the Bengal Tennessee Act? ठीक है, तो बंगाल टेनेसी एक्ट जो है कब लाया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं 1868 है, 1881 है, 1885 है, 1893 है, और नॉन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है 1885 है। ये भी मेरे ख्याल से बीपीएससी की परीक्षा में कई बार पूछे हैं और बीपीएससी के पीसीएस में 3 से 4 बार ये पूछ चुके हैं। 3 बार तो हम ही इसका ऑप्शन 1885 दिए हैं। ठीक है, तो क्या था? और ये तो बंगाल टेनेसी एक्ट है। अगर पंजाब टेनेसी एक्ट के बारे में पूछा जाए तो 1887 में पंजाब
टेनेसी एक्ट लाया गया था, ठीक है। और अवध टेनेसी एक्ट कब लाया गया था अवध में? तो 1886 ईस्वी में लाया गया था। इसका और ऑप्शन कौन सा है? एक 1885 है। तो 1885 क्या महत्वपूर्ण है? क्योंकि कांग्रेस का स्थापना हुआ था। एक ऑप्शन है कि 1893 है। तो 1893 क्यों महत्वपूर्ण है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 1893 का शिकागो का धर्म सम्मेलन हुआ था। शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था जिसमें भाग किसने लिया था? स्वामी विवेकानंद लिए लिया था। किसने लिया था? स्वामी विवेकानंद ने लिया था। और इसी धर्म सुधार में उन्होंने धर्म सुधार आंदोलन जो भी हुआ था शिकागो में, उन्होंने ब्रदर एंड सिस्टर शब्द का प्रयोग किया था वो अपने भाषण के प्रारंभ में, और सभी अमेरिकी जो है ब्रदर एंड सिस्टर से काफ़ी खुश हो गए थे, ठीक है। 1881 में क्या हुआ था? तो 1881 में कुछ ऐसा तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन 1882 में पक्का जो हुआ था स्थानीय स्वशासन के बारे में बताया गया था, और लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ठीक है। 1868 में नहीं किया था, लेकिन 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, और शायद 1869 नहीं 1867 ईस्वी में जो हुआ था प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डिड बिहार बिकम ए सेपरेट प्रोविंस इन इंडिया? कितने बार पूछ चुके हैं पता नहीं, लेकिन कई बार पूछे हैं। बिहार भारत में स्वतंत्र प्रदेश कब बना? देखिए ये काफ़ी डिस्प्यूटेबल क्वेश्चंस है। 1800, इसमें तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, 1897 है, 1905 है, 1907 है और 1912 है। इसमें सभी लोग जानते हैं कि 1912 होगा, या तो फिर उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से एक से ज़्यादा, ठीक है। तो देखिए बिहार जो है कभी कभी 1936 आयोग मानती है, कभी कभी 1912 मानती है, लेकिन बिहार जो है अगर प्रमाणिक स्रोत के आधार पर देखा जाए तो 1912 ईस्वी में बिहार जो है बंगाल से अलग होकर एक अलग प्रांत बना था। देखिए जिसमें 1912 में बिहार जब बना था तो उसमें इसके साथ उड़ीसा भी थे। तो जिस तरह 1912 से पहले बिहार बंगाल के साथ जुड़ा हुआ था, उसी प्रकार 1936 से पहले तक उड़ीसा जो है बिहार के साथ जुड़ा हुआ था, और उड़ीसा को अलग नाम से नहीं बल्कि बिहार के नाम से ही जाना जाता था। तो इसका जो आंसर होगा 1912 ईस्वी में। हम एक वीडियो में चर्चा किए थे, दिल्ली दरबार के नाम का वो वीडियो है, उसमें अच्छा से बताया था कि 1912 और 1911 ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। 1911 में बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी, और 1912 ईस्वी में जो है यह अस्तित्व में आया था, यानी कि 1912 में यह इम्प्लीमेंट हो गया था। देखिए एक और है कि हमारा बिहार दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। तो बहुत बार होता है कि 22 मार्च 1912 या 1 अप्रैल 1912। 22 मार्च नो डाउट कि हमारा बिहार का दिवस मनाया जाता है हमारे राज्य का, लेकिन जो अस्तित्व में आया था वो 1 अप्रैल 1936 को लीगली तौर पर एक अलग प्रांत के तौर पर अपना एग्जिस्टेंस बना पाने में सफल हुआ था। तो याद रखिएगा, ये नहीं कि 22 मार्च को हमारा स्थापना दिवस दिया जाता है तो 22 मार्च को ही आया था, जी नहीं। 22 मार्च 1912 को नहीं, 1 अप्रैल 1912 को यह विधिवत तौर पर एक प्रांत के तौर पर स्थापित हुआ था। 1907 ईस्वी कांग्रेस सूरत का कांग्रेस का विभाजन हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस 1907 ईस्वी जो है कांग्रेस का सूरत का अधिवेशन हुआ था, इसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल के दो अलग अलग गुट जो है अलग अलग हो गए। एक तरह से कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए बहुत ही गहरा आघात था। इसमें पूछता है कि सूरत जो संकट था, सूरत में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था उसमें कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे? तो उसमें कांग्रेस की अध्यक्षता जो किए थे वो रास बिहारी घोष किए थे, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन आता है, रास बिहारी बोस भी रहेगा और रास बिहारी घोष भी रहेगा, लेकिन इसका जो आंसर होगा घोष होगा। क्यों होगा? क्योंकि उस समय जो थे नरम दल से जो संबंधित नेता थे वो अपने अध्यक्षता को बचा पाने में सफल हुए थे। और बोस और घोष में अंतर रखे, जैसे बोस से हम लोग क्या आता है, जैसे सुनते हैं बोस तो आता है सुभाष चंद्र बोस, ये क्या थे? गरम दल के नेता थे। और घोष मतलब क्या होता है? एक तरह से घोंसला, और घोंसला में कौन रहता है? तो चिड़िया रहती है, और चिड़िया क्या होती है? काफ़ी नरम होती है। तो ठीक है, तो जैसे ही बोस आए तो समझ लीजिए सुभाष चंद्र बोस यानी गरम दल के नेता, और गरम दल तो को अध्यक्षता मिली नहीं थी, तो किसको मिली थी? तो नरम दल को मिली थी, तो वहाँ पे घोष होंगे। यानी कि 1907 ईस्वी के समय जो कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में होता तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी
घोष ने की थी। अगला देखते हैं 47। हमको लगता है चर्चा करने की जरूरत नहीं है, सभी जानते होंगे चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था, तो राजकुमार शुक्ल किए थे, जो एक किसान नेता थे। 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने शामिल हुए थे, और उसी अधिवेशन में उन्होंने गांधी जी को चंपारण के किसानों की दुर्दशा के बारे में अवगत कराया, नील की खेती कितनी अमानवीय है उसके बारे में परिचित कराया, और उन्होंने इसके लिए चंपारण आने का न्योता दिया ताकि उनके समस्याओं को समझ सके और उस समस्याओं का निदान कैसे है वो सरकार के समक्ष उसको प्रस्तुत कर सके। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन, 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है मौलाना मोहम्मद अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। पिछले वीडियो में हमने लाहौर अधिवेशन के नाम से ही एक वीडियो बनाया है, उसको वीडियो को देख सकते हैं। इसका जो आंसर होगा निश्चित तौर पर जो आप समझ रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। लाहौर अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था, 1929 में हुआ था। पहला बार पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, और आगामी 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का इसमें घोषणा भी किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1929 में तो कुछ नहीं था, लेकिन 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था उन्होंने उनकी अध्यक्षता की थी, और पहला बार मौलिक अधिकार के मांग को रखा गया था। 1928 में बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, और वहाँ के महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है। मौलाना मोहम्मद अली, ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस, एक अलग वीडियो बनाएंगे। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। त्रिपुरी संकट के समय ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, लेकिन महात्मा गांधी के विरोध के कारण ये अपने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए थे, और इन्होंने कहा था कि अगर मैं भारत के सबसे महानतम व्यक्ति का विश्वास नहीं हासिल कर पाता हूँ तो मुझे कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष को सवाल को महात्मा गांधी ने अपना निजी विषय बना लिया था, और उन्होंने बोले थे कि पट्टाभी सीताराम मैया की हार नहीं है, यह मेरी व्यक्तिगत हार है। इसलिए सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनने के बावजूद उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक संगठन की स्थापना की जो कांग्रेस के अंदर ही था। ठीक है, आगे देखते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई। बहुत ही डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन है। 1921, 1927, 1931, 1934। देखिए, एक क्वेश्चन आता है बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई, पहले इसके बारे में कर देते हैं। इसका जो आंसर होगा वो 1934 ईस्वी होगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी, देखिए अभी हम कंफ्यूज कर गए। इसका जो आंसर होगा 1931 होगा, यानी कि इसका आंसर जो सी होगा। ठीक है, एक है बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो गठित हुआ था 1931 ईस्वी में, एक है बिहार सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी। यह बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को इस तरह से आता है, और उसकी स्थापना जो हुई थी वो 34 में हुई थी। ठीक है, 1931 में जो स्थापना हुई थी वो गंगा शरण सिन्हा, रामब्रिज बेनपुरी, रामानंद मिश्रा ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन स्थापित किया था। ठीक है, और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो स्थापना हुआ था वो 1934 ईस्वी में हुआ था। इसके अन्य ऑप्शन 1921 ईस्वी में क्या हुआ था भाई, तो केरल के मालाबार तट पर मोपला विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था 1921 में, एक महत्वपूर्ण घटना, मोपला विद्रोह हुआ था, एक किसान विद्रोह था केरल के मालाबार तट पर। इसमें एक ज्योग्राफी भी आ गया कि मालाबार तट कहाँ है, तो केरला में स्थित है। और मोपला क्या थे, अल्पसंख्यक मुस्लिम थे। ठीक है, और एक किसानों का विद्रोह हुआ था। ठीक है, जिसमें शायद महात्मा गांधी ने इसको अपना समर्थन किया था। ठीक है, और केरल में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है, तो केरल में आता है। ठीक है, और सबसे पहले जो पुर्तगाली जो कहाँ आए थे, वास्को डी गामा, वो केरल के ही काली कट के आए थे 1498 ईस्वी में। 1927 में क्या हुआ था, तो साइमन कमीशन का गठन हुआ था। देखिए, भारत में साइमन कमीशन कब आया, तो 1928 में आया। इसका गठन कब हुआ, 27 में हुआ था। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं थी, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध भी हुआ था। और साइमन कमीशन सबसे पहले भारत में कहाँ पहुँचा, वो पहुँचा मुंबई में पहुँचा। ठीक है, और इसी को विद्रोह करते हुए लाला लाजपत राय को एक जोरदार डंडा माथे पर लग गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। 31 हो गया।
34 हो गया, 21 हो गया, 27 हो गया, और उपयुक्त में से कोई नहीं तो होगा नहीं। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, और इस क्वेश्चन के साथ साथ इसके जो एक्सप्लेनेशन अन ऑप्शन के बारे में बताते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पूछ लिया हो सकता ना पूछ, लेकिन इसके ऑप्शन से एक नया क्वेश्चन तैयार किया जा सकता है। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही, फिर आगे के क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे।